गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टर्म पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड जितनी भी जो भी थ्योरी थी आप लोगों की वो कंप्लीट हो गई है। इस वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले कुछ बातें मैं आपको याद दिला दूं जिसे आपको ध्यान में रखना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है उसको किससे डिनोट करते हैं? यू से। इमेज डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल वी से। फोकल लेंथ को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एफ से। कॉन्वेक्स मिरर हो या फिर कॉनकेव मिरर हो, दोनों के लिए जो यू होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव होता है। वी कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमेशा पॉजिटिव होता है और कॉनकेव मिरर के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या होता है? पॉजिटिव होता है। कॉनकेव मिरर के लिए क्या होता है? नेगेटिव होता है। इसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होता है? अगर आपसे पूछा जाए कि एफ स्मॉल एफ और कैपिटल आर में क्या रिलेशन है, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू 2f लिख सकते हैं आप लोग, या फिर लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन 2। फिर आप लोग को मिरर फार्मूला बताया गया है। क्या होता है मिरर फार्मूला? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पहले बता दी गई हैं, लेकिन इस समय फिर से बता दिया जा रहा है इसलिए क्योंकि आप लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी होगी। और हाँ, मैग्नीफिकेशन भी आप लोग को बताया गया था। m इज इक्वल टू -v अपॉन u इज इक्वल टू i अपॉन o। ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला बताया गया था। मैग्नीफिकेशन रियल इमेज के लिए निगेटिव होता है और वर्चुअल इमेज के लिए हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अब हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। आपके एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं उसमें 1 to 20 तक अभी तक जो आपको पढ़ाया गया है उस पर बेस्ड है। तो कुछ न्यूमेरिकल्स इसमें से मैं बता दूंगी आप लोगों को, बाकी जो बचा होगा वो आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट है, द हाइट ऑफ अ पर्सन इज 180 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग विल द प्लेन मिरर इज रिक्वायर्ड फॉर हिम टू सी हिज फुल इमेज। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? दिया हुआ है हाइट ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन की हाइट कितनी है? 180 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग विल द प्लेन मिरर इज रिक्वायर्ड फॉर हिम टू सी हिज फुल इमेज। मतलब अब उस पर्सन को अगर अपनी फुल इमेज देखनी है तो किस हाइट के प्लेन मिरर की आवश्यकता होगी उसको। जब आप लोगों को प्लेन मिरर पढ़ाया जा रहा था तो एक नोट लिखवाया गया था, in order to see full image of a person, the minimum size of the mirror should be half of the person's height। मतलब कि अगर किसी भी पर्सन को अपनी फुल इमेज देखनी है तो मिनिमम साइज कितनी होनी चाहिए मिरर की? उस पर्सन के हाइट की हाफ। तो देखिए, मिनिमम हाइट ऑफ द प्लेन मिरर कितनी हो जाएगी? जितनी उस पर्सन की हाइट है उसका हाफ। हाइट कितनी है? 180 सेंटीमीटर। उसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 90 सेंटीमीटर। मिनिमम हाइट हम लोगों ने बता दिया प्लेन मिरर का। अगर वो चाहे तो इससे बड़ी भी ले सकता है, लेकिन कम से कम उसे 90 सेंटीमीटर के प्लेन मिरर की 90 सेंटीमीटर हाइट वाले प्लेन मिरर की रिक्वायरमेंट होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग बिफोर द प्लेन मिरर। एक बच्चा प्लेन मिरर के सामने खड़ा है। इफ द इमेज ऑफ द चाइल्ड फॉर्म्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम द प्लेन मिरर। तो देखिए, अगर एक यहाँ मान लेते हैं प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है, यहाँ पे वो बच्चा खड़ा है और उसकी इमेज यहाँ से कितने डिस्टेंस पे फॉर्म हो रही है, ये पूरा डिस्टेंस दिया, यहाँ मान लीजिए इमेज है उस बच्चे की और ये टोटल डिस्टेंस दिया गया है 50 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम द प्लेन मिरर। ये डिस्टेंस पूछा जा रहा है। ये पूरा डिस्टेंस दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर और आपसे ये डिस्टेंस पूछा जा रहा है कि प्लेन मिरर से बच्चे के बीच की दूरी कितनी होगी। तो देखिए, यहाँ चाइल्ड है, यहाँ पे प्लेन मिरर है और यहाँ पे क्या है? उस चाइल्ड की इमेज है। ये पूरा डिस्टेंस कितना दिया गया है? ये पूरा डिस्टेंस दिया गया है 50 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो इस डिस्टेंस को अगर हम x मान लेते हैं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो प्लेन मिरर है वो उतने ही डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म करता है जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट उससे रखा गया होता है।
मतलब क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट एक्स डिस्टेंस पे है मिरर से तो एक्स डिस्टेंस पे ही इमेज भी वो फॉर्म करेगा बिहाइंड द मिरर। तो अब देखिए, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स हो गया, और एक्स प्लस एक्स मतलब ये पूरी टोटल डिस्टेंस कितनी दी गई है 50 सेंटीमीटर, मतलब एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 50 सेंटीमीटर। तो x इज इक्वल टू कितना होगा 50/2, मतलब x इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर टोटल जो डिस्टेंस दिया गया है उस बच्चे और इमेज के बीच की जो टोटल डिस्टेंस है उसका अगर हाफ कर देंगे तो भी निकल जाएगा मिरर से ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस या मिरर से चाइल्ड के बीच का डिस्टेंस। थर्ड क्वेश्चन है, अ पर्सन इज कमिंग टुवर्ड्स अ प्लेन मिरर विद द वेलोसिटी ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड, बाई विच वेलोसिटी विल ही सी हिज इमेज कमिंग टुवर्ड्स हिम। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अगर प्लेन मिरर की तरफ कोई पर्सन है, अगर वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है मिरर की ओर, तो उसकी जो इमेज है वो किस वेलोसिटी से मिरर की तरफ आती हुई लगेगी। तो आप लोग को पढ़ाया गया था प्लेन मिरर, तभी बताया गया था कि अगर कोई पर्सन v वेलोसिटी से मूव करता है टुवर्ड्स द मिरर, तो जो उसकी इमेज होती है वो किस वेलोसिटी से मूव करती हुई आती है 2v। तो अगर पर्सन 7 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से प्लेन मिरर की तरफ मूव कर रहा है, तो जो उसकी इमेज होगी वो उसकी तरफ किस वेलोसिटी से मूव करेगी 7 × 2 मीन्स 14 मीटर पर सेकेंड। फोर्थ क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज 60 सेंटीमीटर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉन्केव मिरर। देखिए, सबसे पहले तो ये देखेंगे कौन सा मिरर है, तो मिरर कौन सा है कॉन्केव मिरर, ठीक है। कॉन्केव मिरर के लिए आर दिया गया है, और आर कैसा होगा कॉन्केव मिरर के लिए निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा, ये आप लोग को जब साइन कन्वेंशन बताया जा रहा था तो समझाया गया था कि जो फोकल लेंथ होता है वो क्यों निगेटिव होता है, और जो आर होता है वो फोकल लेंथ का ही डबल होता है। और आर दिया कितना है 60 सेंटीमीटर, तो 60 सेंटीमीटर तो लिखेंगे लेकिन विथ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन होगा या पॉजिटिव साइन होगा वो कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन में हमको पढ़ना पड़ेगा कि किस टाइप के मिरर के लिए दिया गया है। कॉन्केव मिरर है, इस वजह से हम लोगों ने आर को नेगेटिव लिखा। अगर कॉन्वेक्स मिरर होता तो आर कैसा होता पॉजिटिव होता। अब देखिए, हमें निकालना है एफ। इन दोनों में क्या रिलेशन पढ़े हैं हम लोग, एफ इज इक्वल टू r/2। आर कितना है -60/2, मतलब एफ मिल गया -30 सेंटीमीटर। अब सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजिशन ऑफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। पहले तो हम लोग ये देखते हैं क्वेश्चन पढ़ करके कि क्या गिवन है। तो देखिए, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज 20 सेंटीमीटर। मिरर किस टाइप का है, सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान देना पड़ेगा, कॉन्केव मिरर है, ठीक है। कॉन्केव मिरर के लिए फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, मतलब जो स्मॉल एफ है वो होगा निगेटिव, क्योंकि ये किसका फोकल लेंथ है कॉन्केव मिरर का। तो स्मॉल एफ इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर मिल गया। इसके बाद क्या निकालना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब इमेज कहाँ फॉर्म होगा कितने डिस्टेंस पे, ये आपको बताना है। एट अ जो ऑब्जेक्ट है इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया गया है 30 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों टाइप के मिरर के लिए क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्केव मिरर हो, दोनों के लिए निगेटिव होता है। तो देखिए क्या क्या दिया है, स्मॉल एफ दिया है, स्मॉल यू दिया है, स्मॉल वी हम लोग को निकालना है, क्योंकि इमेज की पोजीशन तभी पता चलेगी जब डिस्टेंस पता चलेगा, और इमेज डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं स्मॉल वी से। अब इन तीनों में जो रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा है वो होता है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। v की वैल्यू चाहिए हम लोगों को, f और u की वैल्यू हमारे पास है, इसमें पुट करेंगे वैल्यू, सॉल्व करेंगे और v की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए v की वैल्यू आई है -60 सेंटीमीटर, तो ये तो पता चल गया कि 60 सेंटीमीटर मिरर से 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इमेज बन रहा है। साथ ही साथ यहाँ निगेटिव है, तो निगेटिव साइन क्या दिखा रहा है कि ये जो इमेज बन रहा है वो मिरर के लेफ्ट साइड में बन रहा है। देखिए, अगर कोई कॉन्केव मिरर है, साइन कन्वेंशन के समय आप लोग को बताया गया था, अगर कोई कॉन्केव मिरर है और इसमें देखिए जो इमेज है, जो v आया है वो माइनस में आया है, निगेटिव आया है। निगेटिव होने का मतलब क्या है कि डिस्टेंस हम लोग
इधर मेजर कर रहे हैं, पोल से लेफ्ट साइड में, मतलब जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो मिरर के लेफ्ट साइड में फॉर्म हो रहा है, नेगेटिव साइन ये शो करता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 60 सेंटीमीटर। चलिए इससे पहले क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, इट्स इमेज इज फॉर्म्ड ऑन सेम साइड ऑफ द मिरर। मिरर के थ्रू जो इमेज फॉर्म होता है वो कैसा है, रियल इमेज है, एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। नेचर तो दे ही दिया गया है कि रियल इमेज है, फोकल लेंथ आपको निकालना है। क्या क्या दिया है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, मतलब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u, उसकी वैल्यू कितनी है, -20 सेंटीमीटर, u नेगेटिव ही होता है। जो इसकी इमेज फॉर्म हो रही है उस इमेज की डिस्टेंस भी दी गई है कितनी, 30 सेंटीमीटर। अब देखिए स्मॉल v की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर, लेकिन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा ये कैसे पता चलेगा। तो देखिए पहली चीज़ तो ये कि यहाँ रियल इमेज है। हम लोगों ने दो तरह का स्फेरिकल मिरर पढ़ा है, एक कॉनकेव मिरर, एक कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कभी भी रियल इमेज फॉर्म नहीं करता, और यहाँ पे रियल इमेज फॉर्म हो रहा है, इसका क्या मतलब है कि ये किस टाइप का मिरर है, कॉनकेव मिरर है। एक तो ये पता चला हमें। दूसरी चीज़ कि रियल इमेज कॉनकेव मिरर के थ्रू जितने भी रियल इमेज फॉर्म होते हैं वो सारे मिरर के लेफ़्ट साइड में फॉर्म होते हैं। तो जो डिस्टेंस हम लोग लेंगे इमेज डिस्टेंस, वो क्या होगा, मिरर के लेफ़्ट साइड में नेगेटिव होगा। तो v की वैल्यू कैसी लेंगे हम लोग, नेगेटिव लेंगे। तो u की वैल्यू -20 सेंटीमीटर, v -30 सेंटीमीटर हुआ है, क्यों, ये बता दिया गया है आप लोगों को। अब इसके बाद स्मॉल f हमें निकालना है। मिरर फार्मूला के थ्रू हम लोग जानते हैं 1/f = 1/v + 1/u। वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, फोकल लेंथ की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 60 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर है, उसके लिए कैपिटल R की वैल्यू दी गई है 60 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, मतलब जो ऑब्जेक्ट की लेंथ है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की लेंथ को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, मैग्नीफिकेशन में बताया गया था, O से। O की वैल्यू दे दी गई है 5 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड 45 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम द मिरर, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 45 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड लेंथ ऑफ द इमेज। नेचर का मतलब रियल है, वर्चुअल है, कैसा इमेज है ये बताना है। पोजीशन का मतलब इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, कितना डिस्टेंस पे, ये बताना है। एंड लेंथ ऑफ द इमेज, लेंथ ऑफ द इमेज को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल I से। ये तीन चीज़ें हमें इसमें बताना है। तो देखिए कॉनकेव मिरर है तो कैपिटल R की वैल्यू नेगेटिव लेंगे, U नेगेटिव ही होता है, O की वैल्यू जो दी गई है वो लिख लिए। हम लोग को ये दोनों चीज़ें निकालना है। अब V निकालना है तो उसके लिए U और F पता होना चाहिए। U पता है, F निकालने के लिए इसका हाफ कर देंगे, F = R/2, तो F निकल गया -30 सेंटीमीटर। मिरर फार्मूला से 1/f = 1/v + 1/u में जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो V की वैल्यू आई है -90 सेंटीमीटर। अब देखिए इमेज की पोजीशन भी बताना था, तो इमेज जो बनेगा वो मिरर से 90 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनेगा और साथ ही साथ मिरर के लेफ़्ट साइड में बनेगा, या कह सकते हैं कि मिरर के सामने, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा। कितने डिस्टेंस पे, 90 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। अब नेचर कैसे पता चलेगा, जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो कहाँ फॉर्म हो रहा है, इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, इसलिए नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। देखिए कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन जब आप लोग को बताया जा रहा था तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा सिर्फ एक केस था जिसमें वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, वो भी बिहाइंड द मिरर बनता है, और यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा है कॉनकेव मिरर के केस में। इसलिए जो नेचर होगा वो कैसा होगा इमेज का, रियल एंड इन्वर्टेड। अब लेंथ ऑफ इमेज निकालना है, मतलब कैपिटल I निकालना है। तो एक रिलेशन हम लोग जानते हैं मैग्नीफिकेशन वाला जो फार्मूला है, M = -v/u = I/O। अगर हम इन दोनों को लें तो M = हम लोग ये भी लिख सकते हैं -v/u। तो इससे होगा क्या कि M की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास V की भी वैल्यू है और U की भी वैल्यू है। वैल्यू पुट करने पे M की वैल्यू आ रही है -2, और M की जगह अगर हम लोग चाहें तो I/O भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया I/O। अब यहाँ पे O की वैल्यू दी गई थी क्वेश्चन में 5 को इधर भेज देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो I की वैल्यू आ जाएगी -10 सेंटीमीटर। मतलब जो इमेज की साइज़ है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। और निगेटिव साइन क्या शो करता है कि ये जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो कहाँ फॉर्म हो रहा है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे।
क्योंकि आप लोग को साइन कन्वेंशन में बताया गया था कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जब भी हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे तो वो निगेटिव होगा और अगर ऊपर लेते हैं तो वो पॉजिटिव होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 17 ये 3 क्वेश्चन आप लोग नहीं करेंगे। 1 to 20 तक में आप लोगों को जो बताया गया है वो तो करेंगे ही, साथ ही में इसी टाइप का और भी क्वेश्चन दिया गया है वो आप लोग सॉल्व करेंगे। और उसमें से ये 3 क्वेश्चन आप लोग को नहीं करना है, ये आप लोग को नेक्स्ट टर्न पे बताया जाएगा। तो 1 to 20 तक में इन तीनों को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। वैसे जितने भी क्वेश्चन उसमें बचे हुए हैं जो आप लोग को करना है उस सभी टाइप का क्वेश्चन हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग पूछ लेंगे।